राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन करने के उपरांत अब हम संक्षिप्त में इन दोनों दृष्टिकोणों के मध्य मुख्य भेद या तुलना जो है उसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले परंपरावादी दृष्टिकोण बहुत संकुचित परिप्रेक्ष्य में राजनीति विज्ञान का अर्थ प्रतिपादन करता है, जो सिर्फ राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन से राजनीति विज्ञान को जुड़ा हुआ मानता है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो बहुत विस्तृत परिप्रेक्ष्य में जो साकार प्रत्यक्षतः तत्व दिखाई नहीं पड़ते, मनोवैज्ञानिक आधार पर जो उपलब्ध हैं, उन तथ्यों को भी अपने अध्ययन का आधार बनाकर राजनीति विज्ञान की विस्तृत परिभाषा बताते हैं। दूसरा, परंपरागत दृष्टिकोण जो है उसने राज्य और सरकार जैसी औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन तक राजनीति विज्ञान को सीमित किया है। जैसा कि परंपरावादी मानते हैं कि राजनीति का एक समूह मानता है कि राजनीति विज्ञान सिर्फ राज्य का अध्ययन है। दूसरा समूह ये मानता है कि राजनीति विज्ञान सिर्फ सरकार का अध्ययन है। और तीसरा कुछ ज़्यादा उदार होकर ये मानता है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। यानी इसके परे किसी तीसरी संस्था के अस्तित्व को परंपरावादी स्वीकार अपने अध्ययन के दायरे में नहीं लाते। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के तत्वों के अध्ययन को अपनी इकाई मानते हैं। वे कारक जो मनोवैज्ञानिक रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने का आधार बनते हैं, वे आधुनिक दृष्टिकोण के अध्ययन का भी आधार बनते हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण सिर्फ संस्थात्मक अध्ययन तक अपने आप को सीमित नहीं रखता, बल्कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के तत्वों का अध्ययन करता है। इसी प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो सिर्फ राज्य और सरकार जैसी राजनीतिक संस्था का अध्ययन करता है। ये संस्थाएं कार्य कैसे करती हैं, ये परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन का विषय नहीं है। परंपरागत दृष्टिकोण मात्र राज्य और सरकार की संस्थागत इकाई के रूप में अपने अध्ययन को आगे बढ़ाता है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो राज्य और सरकार की तरह से राजनीतिक संस्थाएं नहीं, बल्कि उसे राजनीतिक व्यवस्था के रूप में परिवर्तित करता है, जो अधिक विस्तृत है, अधिक व्यापक है, अधिक स्पष्ट है और इसमें निर्णय निर्माण प्रक्रिया को भी अपने अध्ययन का आधार बनाता है। क्योंकि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार कि जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो प्रक्रिया के लेवल पे तब आती हैं जब वो किसी निर्णय के चैनल से गुजरती हैं या कोई निर्णय प्रक्रिया उन पर कार्य करती है। तो आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवस्था के रूप में, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के आधार के रूप में कुछ ऐसे व्यापक अवधारणाओं का और प्रक्रियाओं का अध्ययन भी अपने दृष्टिकोण के अंतर्गत करता है, जिनके बारे में परंपरागत दृष्टिकोण कभी भी मान्यता नहीं देता। इसी तरह परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो स्ट्रक्चरल इकाई और उसकी संरचनात्मक अध्ययन पर बल देता है। राजनीतिक संरचना और उसका अध्ययन। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो संरचना के साथ साथ प्रक्रियात्मक पक्ष कि ये स्ट्रक्चर कार्य कैसे करता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, किन कारकों से प्रभावित होकर एक विशेष प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था गतिशील हो रही है, इन सारे कारकों का अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण में किया जाता है, लेकिन परंपरागत में नहीं किया जाता। परंपरागत दृष्टिकोण सिर्फ संरचना के अध्ययन तक सीमित है और आधुनिक दृष्टिकोण सिर्फ संरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ प्रक्रियात्मक फंक्शनल फॉर्म में ये संस्थाएं कैसे गतिशील हो रही हैं उनका भी अध्ययन करता है। इसी तरह से जो परंपरावादी दृष्टिकोण है ये आदर्श और मूल्य का अध्ययन करता है, क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण की मान्यता है कि राज्य जो है वो एक नैतिक संस्था है और राज्य
इसी नैतिकता या विधि या आदर्श के आधार पर कार्य दर्शन फिलॉसफी के आधार पे काम करता है, या इनके इर्द गिर्द जो है वो राजनीतिक क्रियाएं समाहित होती हैं। आधुनिक, इसका मतलब है परंपरागत दृष्टिकोण मूल्यों के अध्ययन पर जोर देता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण नैतिकता और सत्य और स्वतंत्रता, न्याय, इस प्रकार के जो मूल्य हैं उन्हें स्वीकार, अपने अध्ययन के अंतर्गत स्वीकार नहीं करता, बल्कि मूल्यों के स्थान पर तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। आधुनिक दृष्टिकोण मूल्य मुक्त अध्ययन करने का समर्थन करता है और इसीलिए वो यथार्थवादी तथ्यों के को अपने अध्ययन का आधार बनाता है, क्योंकि उसकी ये मान्यता है, आधुनिक दृष्टिकोण की ये मान्यता है कि ये इस प्रकार के मूल्य जो हैं वो अध्ययन में निष्पक्षता को समाप्त करते हैं और पूर्वाग्रह को स्थापित कर देते हैं। तो अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए, अध्ययन को अधिक स्पष्ट और निष्पक्ष बनाने के लिए आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है, मूल्यों के अस्तित्व और अध्ययन को स्वीकार नहीं करता। अब क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण के जो कंटेंट्स हैं, इसके जो विषय वस्तु है वो अलग प्रकार की है, तो इस विषय वस्तु के अध्ययन के लिए परंपरावादी आदर्शवादी दार्शनिक ऐतिहासिक और कानूनी पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो क्योंकि यथार्थवादी तथ्यों का अध्ययन करता है, इसलिए वो अंततः अनुशासनात्मक और अनुभववादी शैली या प्रक्रिया के माध्यम से अपने अध्ययन को गतिशील करते हैं। तो परंपरावादी और आधुनिक दृष्टिकोण इस तरह से राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में, उद्देश्यों के संबंध में, विषय क्षेत्र के संबंध में, राजनीति विज्ञान की प्रकृति के संबंध में, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान तो एक कलात्मक क्षेत्र हो गया, आधुनिक दृष्टिकोण उसे विज्ञान के समकक्ष मानता है, और इसी प्रकार अध्ययन पद्धति के अंतर के संबंध में, मूल्य और तथ्यों की मान्यता के अंतर के संबंध में, और राजनीति विज्ञान का जो परम लक्ष्य है उस लक्ष्य के रूप में भी अगर देखा जाए तो परंपरावादी और आधुनिक दृष्टिकोण जो हैं वो परस्पर एक दूसरे के से भिन्न हैं। परंपरावादी ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो लक्ष्य है वो श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना है या श्रेष्ठ जीवन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है। आधुनिक दृष्टिकोण व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना, कोई बहुत नैतिक या पारलौकिक लक्ष्य जो है वो राज्य का या राजनैतिक क्रियाओं का नहीं है। तो राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य को समझने के ये दो दृष्टिकोण जो संभवतः एक दूसरे के बिल्कुल अलग प्रकार से, भिन्न प्रकार से राजनीति विज्ञान के विकास के क्रम में अपनी अपनी मान्यताओं को स्थापित करते हैं। धन्यवाद।